गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूं एक नई वीडियो लेकर। आज हम NCERT कक्षा 8वीं इतिहास पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 का पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाठ्यपुस्तक से अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न फिर से याद करें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। उत्तर, झांसी की रानी की मांग। झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। प्रश्न 2, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। उत्तर, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए पहला 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। दूसरा, ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न 3, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। उत्तर, नए कारतूसों पर ऐतराज का निम्न कारण था। पहला, सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। दूसरा, बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। और तीसरा कारण था, इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। प्रश्न 4, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। उत्तर, मुगल बादशाह के जीवन के आखिरी साल। पहला पॉइंट, उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरा, बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। और तीसरा, बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 5, आइए विचार करें। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। उत्तर, अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के निम्नलिखित कारण थे। पहला, अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। दूसरा कारण था, अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। तीसरा, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए थे। अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। प्रश्न 6, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। उत्तर, जनता और राज परिवारों पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई। उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। दूसरा, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन
चला सकेंगे। तीसरा, विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी वे इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। प्रश्न 7, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उत्तर, अवध के बागी भूस्वामियों का समर्पण। पहला, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। दूसरा, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। तीसरा, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। प्रश्न 8, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? उत्तर, अंग्रेजों की नीति में निम्नलिखित बदलाव किए गए। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। दूसरा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तीसरा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। चौथा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। पांचवा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। छठा, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया। सातवां, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। प्रश्न 9, पता लगाइए कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं। इन महान विद्रोह से संबंधित कोई सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं? उत्तर, गीत देखते हैं। बुंदेलो हर बोलो के, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार कहानी, अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की कहानी आज भी हमें उत्तेजित करती है। इस प्रकार के उदाहरण आपके इलाके या आपके परिवार के लोग सुनाते होंगे। प्रश्न 10, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ। उनका बचपन का नाम मनु था। इन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक था और इन्होंने इन सभी में महारत भी हासिल कर ली थी। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही
अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी की रानी बनने के बाद वह रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथों में लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी, उनकी कूटनीति को समझना चाहती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने उन्हें महल में चारों ओर से घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और मुंह में घोड़े की लगाम दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सुना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।